ठीक है, चलो हम यहाँ देखते हैं। अपन ने मॉडल बना दिया, पर्सपेक्टिव आते हैं 4 और 5 यहाँ पे प्रेस करना। बुलियन का एक छोटी सी कंडीशन होती है कि अगर मैं कुछ भी काम करने वाला तो मैं बस यहाँ पे चीज़ देखेंगे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना और कैसे करना है। ठीक है, इस टोटली डिपेंड कि भाई ये 1 साइडेड है 2 साइडेड है। मुझे अगर एक साइड रखना है तो एक साइड भी मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट करके मैं डबल साइड करना चाहता हूँ तो डबल साइड भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही विजुअल है, तो आप एक में हाफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को दोनों को सिलेक्ट करना, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ समझना। अब जैसा हॉलो पार्ट होता है, हॉलो पार्ट में क्या बुलियन आपका बहुत बढ़िया और सटीक काम कर रहा है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बंद करके करोगे तो वो दिक्कत नहीं आएगा, तो इसलिए समझना। दोनों को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने, कंबाइन। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया, एक को मैंने एच प्रेस करके हाइड कर दिया। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, यहाँ सेलेक्ट करो। ठीक है, मेश में गए, बुलियन में गए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंसेस मिलेगा, तो डिफरेंसेस में आपको ये पार्ट आ गया। अभी ये पार्ट आएगा तो ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ये मैंने देखा यहाँ पे, मैं बस चीज़ देखी, ये बस बुलियन यहाँ पे बहुत बढ़िया आ गया। अभी आ गया तो वेल एंड गुड है। एक चीज़ और ध्यान देना, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये कॉर्नर तक आना चाहिए था, जो भी प्रॉपर नहीं दिखा। ठीक है, तो इसको हाफ में करना है। मैंने यहाँ पे अंडू किया, कंट्रोल जेड, जो शेप दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, इन चीज़ों को मुझे डब्ल्यू प्रेस कर दिया। यहाँ पे ये पार्ट में बस हाफ तक रखेंगे तो बेटर देगा। यहाँ पे ये कनेक्टिविटी आपके यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगी। देन इसको सेलेक्ट करो, देन डिफरेंस कर दिया, तो ये पार्ट अभी ये कनेक्टिविटी को प्रॉपर मिल जाएगी यहाँ पे। अभी होता है क्या, जो गेमिंग के अंदर जो प्रोसेस होता है उसका अंदर क्या, अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कनेक्टिविटी इनकी प्रॉपर कर दूंगा, ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, टेक्निकली अगर देखा है तो जो भी स्टूडियो का जो काम होता है उसमें यही काम होता है, भाई आप इसे ओपन नहीं छोड़ोगे, ओपन छोड़ोगे तो दिक्कत हो जानी है यहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, तो वो चीज़ों को वेल बैलेंस कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या कि वी एंड स्नैप यहाँ पे कर दिया, देखो ये जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, वी एंड स्नैप यहाँ पे कर दिया, तो ये बस ये पार्ट यहाँ पर जाएगा। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को तो समय मैनेज कर सकता हूँ कि मर्ज वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे लगता है नीड है तो यहाँ पे काम करेंगे। तो कुछ बुलियन करने पर ऐसा भी काम होता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी देनी पड़ जाती है यहाँ पे। ठीक, कनेक्टिविटी अगर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा कि आपका कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। ठीक है, बेसिक आप ट्रायंगल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ सही दिखनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन में होगा तो प्रोडक्शन में यहाँ पे हम लोग सेगमेंट ज़्यादा लेके कनेक्टिविटी देंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मुझे हाई पॉली ही बनाना है, तो देखो एक छोटा सा ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ कि बाई चांस अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे ये प्रोडक्शन के साथ ही रील का, तो मैं यहाँ पे पूरे एजेस को मैं सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करके मैं मैनेज करूँगा कि जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो मैं मैनेज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो एजेस दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरे पास एजेस हैं, इन एजेस को मैं यहाँ पे मैनुअल डील करूँ, उससे बेटर यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ जैसे ये जो सेगमेंट की कनेक्टिविटी है, इन सेगमेंट की कनेक्टिविटी को मैं थोड़ा सा वेल बैलेंस करूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ये कनेक्टिविटी यहाँ जा रही है, कनेक्टिविटी यहाँ पे जा रही है। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अगर छोटा सा प्रोसेस अगर आपको दिखाऊं तो इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए यहाँ पे देखो ये दिस वन, अगर यहाँ तक का मैं पार्ट अगर मैं ऐड ऑन कर दूँ, दिस वन अगर मैंने डिलीट कर दिया, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर पॉलीगन मुझे कम में काम करना है, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे देखो ये पार्ट में ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये दिखना है, ये पार्ट आप ऐसे आप इधर से और इधर से मैनेज कर सकते हो, तो प्रॉपर आपका लेवल्स आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एंड ब्रिज करके देखो शायद आपका काम हो जाए। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया आ रही है कि नहीं, ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट एंड ब्रिज किया, ब्रिज इज वर्किंग, हाँ काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ऐसे और ऐसे भी करके आप जी प्रेस करके यहाँ पे एक साथ नहीं हो रहा तो आप ऐसे इंडिविजुअल भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, बाद में जोड़ देना, तो देखना पे तो ये प्रॉपर कनेक्टिविटी आपके पास यहाँ पे दिख जाएगी यहाँ पे कि कैसे क्या काम करना है। इक्वल है तो इक्वल में चीज़ें भी अच्छा काम करेगा। यहाँ पे अप डाउन दिखना है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स 2 है। ठीक है, वर्टेक्स पे क्या यहाँ पे दिखा है, वर्टेक्स 2 दिख रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले वर्टेक्स का डब्ल्यू प्रेस कर दिया, वी एंड स्नैप कर दिया। ऐसे भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मर्ज टू सेंटर। ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे ऐसे भी होता है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने दिखाया एक एक करके मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरा सीवी पार्ट देखिएगा यहाँ पे दिस वन शिफ्ट एंड ब्रिज। ठीक है, ये बस यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे चल जाएगी, तो यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी यही काम मुझे यहाँ से क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी देखे। अभी एक ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ।
देखिए वर्टेक्स, अनवांटेड वर्टेक्स बहुत देखेंगे यहाँ पे। बुलियन करने का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आप चाहो तो इसको मर्ज टू सेंटर कर सकते हो, मतलब कोई और अनवांटेड वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया तो भी दिक्कत है, ठीक है। ये देखो सेलेक्ट हो रखा है अभी, मर्ज टू सेंटर दिखना अभी आप यहाँ पे मैनेज को तो वैसे अंदर का दिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये कॉन्टैक्ट के लिए, डेप्थ के लिए जरूरी है। अभी ये पार्ट दिख रहा है अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया बिल्कुल, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मर्ज टू सेंटर। ये पार्ट आप ऐसे भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन मर्ज टू सेंटर, ये पार्ट आपका ऐसे भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 प्रेस करो, देन G प्रेस कर दो। तो एक प्रोसेस ये भी है, दोनों प्रोसेस को मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझना है कि अगर मैंने यहाँ पे काम कर दिया तो मैं यहाँ से मैं ब्रिज कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहूँ, मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो सेलेक्ट करोगे अभी, सिंपल सा पार्ट स्टेप फिल होल कर दो तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया मैं प्रेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को वर्टेक्स यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स से पॉइंट्स ज़्यादा है, ठीक है। मर्ज टू सेंटर, ये पार्ट मेरे यहाँ पे हो गया, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपल फिल होल भी कर सकता हूँ। तो बेसिक सा प्रोसेस मैंने आपको बताया भाई, यहाँ पे मैं काम करना है। बाई चांस अगर जैसे यहाँ पे सेगमेंट्स की मेरे पास कमी चाहिए, मतलब मुझे बहुत लिमिटेड ही सेगमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर ये वाला प्रोसेस भी यूज़ करूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे अगर काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने एंटर, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा पार्ट, आप इसको यहाँ से इधर आप ट्रैवल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपने यहाँ से यहाँ तक दिया तो ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे भी दिखेगा, एंटर, ठीक है। देखो 2 वर्टेक्स दिख रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। मेनली क्या था, कई लोग यहीं तक में काम करके छोड़ देते हैं, जिन लोगों को जो नॉलेज थोड़ी सी कम होती है इस बारे में। देखो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे अंडो करो, यहाँ पे बस जोड़ने पे मेरे पास क्या हो रहा है कि वो शेप खराब हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे या तो मैं इसको ऐसे पकड़ के डिलीट ही कर दूँगा। यहाँ पे सिर्फ प्रेस करके डिलीट करोगे तो वर्टेक्स चला जाएगा। सब लोग जो भी बेसिक लेवल बताओ सिर्फ बुलियन करके छोड़ देते हैं। बुलियन करके छोड़ने में क्या दिक्कत आती है कि वहाँ पे वो चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी दे दी, ठीक है। ये कनेक्टिविटी यहाँ तक होगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं तो आप यहाँ से एक ऐसे नॉर्मल भी कट दे सकते हो ताकि आप चीज़ों को तो पैसे दिखा सको। ये देखो मेन चीज़ क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल दे तो ट्रायंगल देने वाला यहाँ पे एक तो पहली चीज़ मेरे पास कहीं एनिमेशन में कोई चीज़ ना हो, पहला काम। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास एनिमेशन में कुछ भी चल रहा है, जैसे मान लो कि मुझे ये ट्रांसफॉर्म करना है, इसमें कुछ ऐसा है जहाँ पे मुझे रिग करना पड़े, तो उस जगह पे हम लोग उन चीज़ को अवॉइड करते हैं क्या। अभी जैसे यहाँ पे मैंने ट्रायंगल दे सकता, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल एंड क्वाड दिया, ये अभी प्रोडक्शन और गेमिंग दोनों के अंदर चलता है। लेकिन जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैं आपको एक सिंपल सा शॉट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे चैनल पे आपको एक ही गन का प्रोसेस है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इन गन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो गन बनाया हम लोगों ने प्रोडक्शन पर्पज से बनाया। प्रोडक्शन पर्पज में क्या होता है इसको समझा देता हूँ। प्रोडक्शन पर्पज में अगर आप जाके काम करते हो तो देन यहाँ पे आपको जो लास्ट पार्ट में दिखा है, यहाँ पे आपको जैसे पूरा पार्ट दे रखा है भाई, मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ क्या, कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ मैनेज करना है तो मैं मैनेज करने का मैंने प्रोसेस दे रखा है यहाँ पे। ये जो गन है, इस गन के अंदर आपको प्रॉपर टेक्निक पता चलेगा भाई कि यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करना आप इसे, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये क्या है, अभी यहाँ पे मुझे अगर ये प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पे ट्रायंगल लेके चलना है, तो ट्रायंगल हम लोग क्यों किस लिए आते हैं, जब मैं यहाँ पे सेगमेंट्स कम करूँ। जैसे मेरे पास कल स्टोरी में आ गया कि भाई आपको ना 5000 ट्रायंगल में ही आपको गन कंप्लीट करना है, तो मेरे पास एक लिमिटेशन मिल गई मुझे, ठीक है। जैसे आप कभी लक्ष्य में जाते हो, लक्ष्य में, रॉकस्टार में, या कोई भी जैसे गेमिंग स्टूडियो में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेशन मिलेगी। आप प्रोडक्शन में आओगे, प्रोडक्शन में आपको ये कहा जाएगा कि ठीक है आप पॉलीगन यूज़ करो लेकिन एक लिमिटेड यूज़ करना, यहाँ पे लगे उसका नीड है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे काम करना था, यहाँ पे देखो ये जो कनेक्टिविटी दिखी यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूँ तो लाइटिंग रेंडिंग में दिक्कत आएगा और बाकी चीज़ में भी दिक्कत आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो टेक्निकली सही नहीं होता। यहाँ पे अगर मेरे पास देखो यहाँ से अगर रिगिंग का काम हो, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रिगिंग करूँ, ये बैंड होना है तो मुझे सेगमेंट की कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। अगर मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है तो मुझे नॉर्मल में यहाँ पे ट्रायंगल यूज़ कर सकता हूँ। मेन चीज़ माइंड में रखना कि भाई आपके पास जो भी मॉडल है उसका रिगिंग एनिमेशन में क्या यूज़ होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में है कि भाई ये चीज़ मेरे पास ऐसा कुछ आने वाला है तो मैं उसको वैसे ही डील कर सकता हूँ। देखना जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया तो मेरे पास ये काम यहाँ से भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अभी इसको अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, ये पार्ट दिखा है, छोटी चीज़ में अगर डिटेलिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, अगर इसको मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ, ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा अगर मैं इसको मैं मैनेज करूँ तो। इससे बेटर मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया देन डिलीट कर दिया। आपके मॉडल में ना ट्रायंगल एंड क्वाड चलेंगे, आपके मॉडल में
अगर आप देखो सबसे मेन चीज़ आपका टारगेट क्या है, आपको कौन सा स्टूडियो में जाना है, सबसे पहला काम, ठीक है। फिर स्टूडियो की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी स्टूडियो की रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर किसी भी स्टूडियो में जा रहे हो, जैसे अगर आपका प्लानिंग है कि मुझे गेमिंग में जाना है, तो गेमिंग में प्रोसेस बहुत बढ़िया काम कर जाएगा, क्योंकि गेमिंग के अंदर आप जा रहे हो तो आप यहाँ पे इस चीज़ को आप लाइक कैसे मैनेज कर सकते हो। देखना तो ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कहा कि मेरे पास देखो यहाँ पे मैं सिंपल ये प्रोडक्शन पर्पज से मैंने यहाँ पे सीधे एजेस दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कहा जाए कि नहीं है, मेरे को सेगमेंट्स मेरे को कम चाहिए, ठीक है। अभी मुझे बोला मेरे पास भाई 5000 10,000 मुझे चाहिए, तो मैं इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको 1 2 और 3 इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये मेरे पास गेमिंग पर्पज से हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया ना, तो आप कभी भी लाइफ में मार नहीं खाओगे कि भाई मेरे पास फंडा क्या है, मेरे पास लिमिटेशन है तो मैं ऐसे काम करूँगा, लिमिटेशन नहीं है तो मैं वैसे भी काम करूँगा। जैसे अभी क्या, जब आप लोग पोर्टफोलियो बनाते हो तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि चल रहा है, हम लोग कुछ भी बनाते हैं सब सही है, ठीक है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ये मेन चीज़ होता है। अभी देखो यहाँ से मैं यहाँ से मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट कर दिया, एंटर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया, मैंने एंटर कर दिया पे। देन एजिस पे जाकर मैंने ये अनवांटेड सेगमेंट है, तो ये अनवांटेड है, मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, तो वैसे पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। शिफ्ट एंड मल्टी कट, बेसिक प्रोसेस को अगर समझ में आता है ना, देखो ये आप ऐसे ट्रायंगल कर सकते हो। आप कभी भी स्टूडियो में जाओगे, किसी भी स्टूडियो में जाओगे, तो वहाँ पे आपका हमेशा जो भी काम जो होगा ना, वो आपका एक प्रोसेस वाइज होगा कि भाई आपका प्रोसेस क्या है। ये देखो आप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4 एक ऑप्शन और आपको बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड क्लीन अप का ऑप्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करना होता है अपने मॉडल में। आपको क्या चेक करना है, 4 साइडेड एंड फेसेस विद मोर देन, यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट में जाओ, अप्लाई में जाओ, अप्लाई करो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखिए भाई 4 साइडेड दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल अलाउड है, किसी भी स्टूडियो में अगर गेमिंग में जा रहा हूँ वहाँ पे ट्रायंगल अलाउड है, ठीक है। 4 साइडेड मैंने हटा दिया। यहाँ पे मुझे कहता हूँ फेसेस विद मोर देन 4 साइडेड। अगर आप किसी भी अच्छे स्टूडियो में जाओगे, आपके मॉडल को सिर्फ ऐसे ही चेक करेंगे, मॉडल सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। देन ये आपका दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो आपके पास दिख रही है 5 साइडेड है, 4 से ज़्यादा अगर आपका है तो गलत है, बिल्कुल दिमाग में जोर मत डालना, ये आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। तो ये आपका क्रॉस चेक आपको होना चाहिए, दिख रहा है ये क्यों है, देखो बीच में एजेस दिख रहे हैं, तो आप इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो ये बहुत एडवांस प्रोसेस है, इस पे लोग काम नहीं करते हैं। लिटरली कहूँ आपको देखो तो कई लोग इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं देंगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा, कई लोगों को भी आइडिया नहीं होगा वो क्या करते हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक मैं गया, एंटर कर दिया मैंने पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। और देन यहाँ पे बस एजेस अनवांटेड आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मल्टी कट में गए, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, एंटर, ठीक है। ये प्रोसेस है मेरे पास है। अभी मुझे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने उधर सेगमेंट है, यहाँ पे मैं देना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाट वी वांट, देखो यहाँ पे कुछ बुलिंग मैंने किया, बुलिंग करने में यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी भी आती है कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है कैसे कोई पार्ट है यहाँ पे, ओके। तो मैं इन चीज़ों को तो मैं मैनेज भी करूँगा मेरे पास, ठीक। अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या कनेक्टिविटी आ रही है, देखो इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया। यहाँ से देखना है, अभी यहाँ से एक ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट दिस वन, मल्टी कट में गए, यहाँ से मेरे को यहाँ पे ये पार्ट दिखा है, यहाँ पे ये जो पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे मैंने कर दिया, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ तक कर दिया, यहाँ पे एंटर। अभी मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखो फेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक के जो एजेस है, यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट करो, दिस वन। एक प्रोसेस आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, राइट साइड में जाओ, फोकस कर दिया यहाँ पे, F फॉर फोकस, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, देखो यहाँ पे देखो एक्सट्रूड करते हैं, मुझे यहाँ पे क्या पता चला, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 वर्टेक्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स इनको थोड़ा सा डील कर लेना, मर्ज टू सेंटर, ठीक है, जी प्रेस कर दिया। ऐसे भी आप काम कर सकते हो। अभी जैसे इसको आप क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 मर्ज टू सेंटर, डन। इससे सिलेक्ट करो आप यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 यहाँ पे काम करते हैं, मर्ज टू सेंटर, ये भी काम हो गया। देखो अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को सेट कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैनेज कर, मैं सीधे ऐसे भी काम कर सकता हूँ। तो ये भी आपको टेक्निक है जो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, अभी इस वाले प्रोसेस को आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, अभी आपको यहाँ लेके जाना, वी स्नैप आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फटाफट ऐसे भी
सेगमेंट्स नहीं लिया, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे क्या करना है, मर्ज मर्ज टू सेंटर, ठीक है, 4 एंड 5, अभी ये 1 प्रेस करने पे यहाँ दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या शेप नजर आ रहा है, यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे एजिस सेलेक्ट किया, देखो पूरा पार्ट यहाँ पे शिफ्ट एंड फिल ऑल कर सकते हो, ये काम आपका हो गया। यहाँ पे कई चीज़ें फिल ऑल भी नहीं होता, देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे शिफ्ट एंड फिल ऑल करते हैं, यहाँ पे फिल ऑल किया, ये देखो। अभी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास ये कोई एजिस जा रहा है यहाँ पे, इसकी नीड है क्या, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये चीज़ हम लोग को जब हमें सबसे साथ हम लोग टच करते हैं तो इन सब चीज़ को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे से एजिस दिख रहा है, यहाँ पे ये एजिस है मेरे पास, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, शिफ्ट एंड डिलीट, अनवांटेड एजिस को डिलीट कर दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं मल्टी कट में यहाँ पे ये एजिस मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे लगता है इस एजिस को भी मुझे अगर डिलीट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम चल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 काउंटिंग देख लेना, नहीं हो तो एक बार क्लीन अप कर लेना। क्लीन अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी गलतियों को ना आपके सामने रख देगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पे सिंपल सा पार्ट ऑब्जेक्ट मोड पे गए, ठीक है, शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लीन अप, ठीक है, सिलेक्ट करो। यहाँ देखो ये आपको बताएगा कि भाई अभी आप में ये काम में एक गलतियाँ आपको दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे पेंटागन है तो इसको सही करके चलना। मल्टी कट में गए, यहाँ से गए, ठीक है, आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देखो क्रॉस चेक किया, यहाँ पे देखिए 2 एजेस हैं, तो 2 एजेस को यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको मैं देखो यहाँ पे मैं इस एजेस को मैं रिमूव कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। और ये देखो इसकी नीड नहीं है यहाँ पे, इसकी भी नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, इसको मैंने इधर देखो कनेक्टिविटी देखना है, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ को अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ओके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एजेस है। अभी इस एजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं क्या। ओके यहाँ पे हम लोग फटाफट यहाँ कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या क्या है, अभी जो हो सकता है यहाँ पे वी एन स्नैप, ये देखो ये पार्ट आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जोड़ देना, नहीं तो ये जोड़ना नहीं है, ठीक है। 4 एंड 5 यहाँ पे देखना, अभी ये पार्ट आपने सेट कर दिया, यहाँ पे वी एन स्नैप कर दोगे आपके यहाँ पे, शेप खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे इस एजिस को मुझे डिलीट कर दो तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। शिफ्ट एंड क्लीन अप ये आपको बताएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज गुड, यहाँ पे देखना है यहाँ पे। तो पहला काम मुझे इसको बड़े वाले पार्ट वाले से कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या मल्टी कट किया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको देखो अगर मुझे अगर सेगमेंट का छूट है तो मैं यहाँ से सीधे दे सकता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। सेगमेंट ज़्यादा है, मेरे पास सेगमेंट कम है तो इसको मैं यहीं से कनेक्ट कर सकता हूँ। लगता है जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या, भाई मेरे पास सेगमेंट की छूट नहीं है तो मैंने यहाँ से अलग सेलेक्ट कर डिलीट कर दिया। मैंने कहा भाई काम करो, इसको सेलेक्ट करके वी एन स्नैप कर दिया। तो समझना क्या कि हमें किसी के काम करना, क्योंकि कल आपको जब मैं टेस्ट दूंगा तो उसमें पॉलीकाउंट होगा, ठीक है। या कल आप स्टूडियो में जाओगे, किसी भी अच्छे स्टूडियो में जाओगे गेमिंग में, अगर गेमिंग में अगर आपका प्लान है तो उसमें काउंट होगा। तो मेक श्योर उस टाइम नहीं होना चाहिए कि सर हमें तो आइडिया ही नहीं है, ठीक है, हमें तो आइडिया ही नहीं है कि हम लोग का क्या काम है, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जो मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास दिखा है, यहाँ पे बस क्या क्या पार्ट है यहाँ पे एक्स्ट्रा। अभी मैं चाहूँ तो इसको देखो फेसेस को मैं डिलीट करके यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। बिल्कुल ये देखना है, ये एजेस है मेरे पास, अनवांटेड एजेस है, ये एजेस आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कहाँ जाना चाहिए, देखो यहाँ पे उसको मैं मर्ज कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखना मेरे पास ये पार्ट इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज टू सेंटर, ये भी कर सकता हूँ। देन इसको मैंने कहा कि दो वन थिंग मर्ज टू सेंटर, ये भी कर सकता हूँ। ये जो सेंटर में कर रहा हूँ ना, ये मेरे पास काम क्या कर पड़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज कर देता, हमें इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो ये भी ध्यान देके काम करना है, मर्ज टू सेंटर 4 एंड 5 ये आप यहाँ पे काम कर लोगे, चेक करो अप्लाई करके। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज भूलना नहीं, क्या ये एक्सरसाइज आपका हमेशा ही काम रखना है ताकि आपका काम आसानी से हो सके। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं एक 5 सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये सेगमेंट्स को मैं इधर लेंगे तो कनेक्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी। सेगमेंट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया, मल्टी कट पे गए और मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक प्रोसेस मैंने दिया। भाई मुझे यहाँ पे काम करना तो मैंने ये कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया चैनल पे मैंने 1-2 गन डालेगा, उसमें गन में कुछ एक प्रोसेस है यहाँ पे। जैसे आप ये काम करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अभी देखो ये क्रॉस चेक है। अभी आप लोग कभी भी काम करो, कभी भी काम करते हो, आपका माइंड में रहना चाहिए कि मुझे क्लीन अप एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। यहाँ पे क्लीन अप क्रॉस चेक नहीं किया तो फंस जाओगे, क्योंकि जब आप जॉब के लिए आओगे आपका काम अच्छा होगा
लेकिन अगर आपने ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो आपको रिजेक्ट ही करेंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास। उनको कहेंगे भाई आपको इतना बड़ा ऑप्शन नहीं पता तो फिर आप जॉब कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसको रट लेना, ठीक है। हर मैंने उसमें डाल लेकर कि भाई अगर आप काम करते हो तो आपको क्लीन अप के साथ ये काम करना ही है, मेक श्योर, ठीक है। आप काम करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ओके, ये मैंने क्रॉस चेक कर लिया, यहाँ पे मैंने देखा। अब एक यहाँ से मैंने क्लीन अप कर लिया, 4 प्रेस करके देखो आपके मॉडल में जो गलतियाँ वो यहीं से चेक कर लेंगे। देखो तो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, काम में गलतियाँ भी तो पता होनी चाहिए ना। अगर मैं काम कर रहा हूँ, काम में मेरे पास कुछ गलतियाँ ही नहीं है तो मतलब मैं तो सबको सही कर रहा हूँ, तो वो तो चीज़ें गलती हो जाती है ना। यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आपके मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, ये क्लीन अप कर दिया, देखो दिस इज गुड। अभी कहीं पे भी आपको वो नहीं दिखा तो आपका मॉडल अभी सही है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ठीक है। फाइल को सेव कर लेना, क्योंकि जब भी आप बुलियन करो, बुलियन के बाद अगर आप कोई काम करते हो तो एक बार क्रॉस चेक करके सेव कर लेना, बुलियन करने से पहले, बुलियन करने के बाद, क्योंकि कई बार आपकी बुलियन करने पे फाइल भी क्रैश होती है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तो और दिक्कत है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से जब मैंने चीज़ों को मैं मैनेज किया, इनका जो कॉर्नर पॉइंट हल्का से दिखाने के लिए यहाँ पे क्या सिंपल सा बट अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड सेपरेट, ठीक है। या तो मैं उसको पहले स्केल कर लेता या इसको मैं जैसे यहाँ पे देखा दोनों को सेलेक्ट करके मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ठीक है। R4 स्केल हल्का सा लिटिल बिट थोड़ा सा स्केल कर लें ताकि दिखे, यहाँ पे हल्के सा कॉर्नर वाला पार्ट दिखे, भाई हमने इतनी मेहनत की है, दिखना चाहिए। नहीं तो उस बुलियन करने वाले मॉडल को भी आप स्केल करके मैनेज कर सकते हो। तो ये दोनों प्रोसेस सब याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ठीक है। 4 पे गए यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिलेंडर लगाना है। सिलेंडर लगाने के लिए सबसे पहले काम कर, मैं प्लेसमेंट तो दे ही सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सिलेंडर लिया। सिलेंडर लेके मैं यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, सिलेंडर है मेरे पास यहाँ पे। फिलहाल में मैं अपने मेस के अंदर ये सब चीज़ को मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। सेलेक्ट किया NH फॉर हाइट, ठीक है, ताकि मेरे को मेस के अंदर दूसरा पार्ट ना दिखे। ओके, यहाँ से गए एट्रीब्यूट चैनल बॉक्स में गए। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर का मैं थोड़ा सा हाइट रहा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सिलेंडर ले रखा है, सिलेंडर का मैंने थोड़ा सा रेडियस किया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रोटेशन पे जाओ, ठीक है। रोटेशन में फॉर टाइमिंग मैंने अभी इसको यहाँ पे रख दिया, भाई मुझे रोटेशन ऐसा देना है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पे रोटेशन Z है, Z को करो 0 यहाँ पे, ठीक है। 0 मेरे पास यहाँ पे नहीं आएगा, और देखो ट्रांसलेट है रोटेशन मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पे रेडियस एंड हाइट, पहले हाइट देखता हूँ, हाइट पे मैंने काम कर लिया, ये पार्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। प्लेसमेंट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़ा सा और सेट किया यहाँ पे, ओके। एंड देन हाइट, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं हाइट में कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी यहाँ पे चीज़ों को जो मैं मैनेज कर, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये मैं बेसिक स्ट्रक्चर इतना काम कर जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर काम करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं लूँ तो मैं उसको सेव दिखा, ऊपर से नीचे ये गया, ऊपर से नीचे ये गया। अभी ये प्लानिंग करने के मेरे को हाई पॉली मॉडल बनाना है। अगर मैं बेकिंग करने वाला हूँ तो मेरी प्लानिंग क्या है, बेकिंग नहीं करने वाला तो प्लानिंग क्या है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे, अगर आप बेकिंग करने वाले हो, ठीक है, तो आपको ये इतने सेगमेंट से काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है तो सर राउंडनेस प्रॉपर चाहिए, देखो राउंडनेस कहता है, ये रफनेस दिख रहा है हमें। कई कंपनी क्या करते हैं, देखो एक होता है लो पॉली, एक होता है मिड, एक होता है हाई। तो मैं दिखाता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये देखो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कर दिया 36। दोनों में राउंडनेस देखो तो राउंडनेस में डिफरेंस दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसके अंदर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कट दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड दिख रहा है। कोई कहता है कि यार मुझे थोड़ा सा पॉलीगन अच्छे खासा चाहिए, मतलब अच्छे खासा मतलब क्या कि अगर मैं मॉडल का, तो मेरे को मॉडल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि भाई मैं कितने मॉडल का यहाँ पे काम करूँ, जिसमें प्रॉपर राउंड है तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये काम हो जाएगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे पास लिमिटेशन कम है तो मैं इतने पॉलीगन से भी काम चलाऊंगा, इससे भी कम में होता है, इससे भी कम में काम चलाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ से करने के बाद मैं इसका मैप इसमें भी बेक कर सकता हूँ। एक आध एडवांस प्रोसेस मैं आपको इन बिटवीन दूंगा इसके क्लासेस के बाद, कि जैसे मैं सेम इसका जो मैप है, जो लक्ष्य के अंदर जो ये इंडस्ट्री जो फॉलो करती हूँ, इसका मैप मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा, सेम क्वालिटी, इसकी क्वालिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो एक टेक्निक मैं आपको शेयर करूँगा। फिलहाल में हम लोग ये सब्सटेंस पे काम कर रहे हैं, तो चलो हमें मॉडल बनाना है, सब्सटेंस पे बेकिंग करना और बाकी चीज़ में काम करना है, तो मैं ऐसे भी चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ देखो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसमें यहाँ पे गए कंट्रोल C एंड कंट्रोल V हो रहा है नहीं, और यहाँ पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेगमेंट्स यहाँ पे इतना भी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया 12। अभी थोड़ा सा LOD भी समझो, लेवल ऑफ डिटेल। लेवल ऑफ डिटेल क्या होता है,
ये देखो 1 2 एंड 3 तीनों में सेगमेंट्स कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट एजेस किया तो सॉफ्ट एजेस भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस करोगे सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस भी दिखे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे रिंग एंड सॉफ्ट एजेस, ये देखो देखना यहाँ पे, तो ये भी काम करेगा यहाँ पे, ये सॉफ्ट ये हार्ड, ऐसे करके भी काम करते हैं यहाँ पे। तो अभी इन चीज़ों को समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे LOD पे काम करना है, लेवल ऑफ डिटेल, इसमें भी आपका काम है, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, ठीक है। तो जो दूर में होता है इस मॉडल को यूज़ करते हैं, पास में होगा इस मॉडल को यूज़ करेंगे, जो मिड में होगा उसको यूज़ करेंगे। तो 8 10 12 16 18 ऐसे सेगमेंट्स का जो यूज़ करते हैं वो काम आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो काम करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे जो काम करना है, मेरे पास मेरे माइंड में ऐसा है कि भाई देखो मैं पेस्ट कर रखा है तो मैं यहाँ पे आराम से 36 दे सकता हूँ। तो मुझे राउंडनेस प्रॉपर देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 36 कर लिया। जैसे मैंने आपको बेसिक फंडा क्लियर किया, वो आपको अभी आइडिया मिल गया होगा कि भाई मैं यहाँ पे सेगमेंट्स कम ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस है इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है अभी यहाँ से मैंने इतना बट किया, इसके बाद में जब मैं हाइट ले रहा हूँ यहाँ पे देखो, अभी हाइट मैंने यहाँ से और बढ़ा यहाँ पे, इतना बट मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 4 प्रेस कर दिया, एजेस में शिफ्ट इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ से मैंने इधर पार्ट सेट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मैंने ये पार्ट सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं छोटी छोटी जो बेकिंग और डिटेलिंग वाला पार्ट उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 4 5 यहाँ देखना, एक ये पार्ट में यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं जब काम करूँ तो यहाँ पे मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, एक को सेलेक्ट कर दिया, दूसरा वर्टेक्स पे गए, इसको सेलेक्ट कर दिया, 2 फेसेस कंट्रोल प्रेस करके तो फेसेस कर देना यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप स्केल करोगे तो स्केल कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ जैसे एक्सट्रूड करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सट्रूड में देखो एक ऑप्शन होता है, मैं एक एक्सट्रूड के साथ में काम करता हूँ तो मेरे पास काम होगा। मुझे देखो प्रोसेस के साथ में मैं काम करता हूँ, ठीक है। अभी जो पार्ट में भी दिख रहा है, अभी इसको मैं कितना स्केल करने वाला हूँ, सेम चीज़ देखो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, 2 फेसेस मैंने 8 पर स्केल किया। स्केलिंग भी देखो, स्केलिंग में कितना करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। अभी ये 1 साइडेड किया, ठीक है। ये सोचो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो वर्टेक्स, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके 2 फेसेस। अभी यहाँ पे देखो स्केल करके देखो, तो यहाँ पे आप स्केल करोगे 8 पर स्केल कैसे रहा, ये समझो, देखो यहाँ पे। तो एक ये प्रोसेस मेरे पास ऐसा था, भाई मुझे यहाँ से स्केल करना है, ये ऐसे स्केल हो रहा है, ठीक है। इसका तो मैंने ये स्केल ऐसे मैनेज कर दिया, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। अदरवाइज आप एक्सट्रूड से काम कर सकते हो। एक्सट्रूड में ऑफसेट का ऑप्शन आपको मिलता है, देखना। जैसे मैंने ये स्केल किया, अगर मैं यहाँ से ये स्केल किया, तो ये पार्ट मैं बस ऐसे भी मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रोसेस का आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट। अदरवाइज अगर मैं कहूँ जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे अगर यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे भी दोस्तों मैं मैनेज करके चलाऊँगा। देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन मेक श्योर ऑफसेट भी जगह मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, तो मैं हमेशा कुछ छोटे छोटे टिप्स को यहाँ पे लेकर चलता हूँ। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे देखो ये जो बीच की लाइन है, ये मेरे पास एक्सट्रूड में आ जाएगा, मतलब मैं बेकिंग करूँगा तो बेकिंग में मेरे पास ये चीज़ आ जाएंगी यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये मेरे पास बेकिंग में नहीं आने वाला। बेकिंग का जो लिमिटेशन होती है वो इतनी तक ही होती है कि इतने पार्ट में अगर मैं काम करूँ तो मेरे पास इतने पार्ट में 0.3 जितना आप बेकिंग कर सकते हो। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में ये जो पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे ये पार्ट मुझे अलग से बनाना पड़ेगा यहाँ पे, कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैं मैनेज कैसे करूँगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे इस पर कोई भी काम करना तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हम लोग अभी क्या करते हैं यहाँ पे, मैंने क्या किया, शिफ्ट यहाँ पे अभी मैं पे ऑफसेट एज लुक टू ले लो। अगर यहाँ पे तो मेरे ये इधर से इधर आ रहा है, मैंने यहाँ से क्या किया, इधर से इसके साथ ही आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक एजेस इसके साथ ही देना पड़ेगा। या तो मैं रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसके अंदर अगर मैं मैनेज करूँ मेरे पास कितना बार जा रहा है, ऑफसेट के साथ में अगर काम करूँ यहाँ पे ऑफसेट, ये देखो यहाँ पे, ये आप थोड़ा मैनेज करो तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ तक का मेरे पास पार्ट आ रही है, दिस इज़ गुड, ये यहाँ तक आ जाएगा। इसको देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पार्ट कुछ अलग से दिख रहा है, ठीक है। शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल मैं अगर कर दूँ यहाँ पे, यहाँ तक मेरे पास सही है, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो यहाँ पे छोटे छोटे शेप्स भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं पूरा लेंथ वाइज में कर देता हूँ। मैं थोड़ी सी चीज़ों को जैसे मैंने बुलियन के वो वाले प्रोसेस को भी यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में डील करता हूँ। मुझे इतने पे ही काम करना है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 एंड 5 यहाँ पे होगा। एक चीज़ और ध्यान दो, मुझे भी इस साइज़ की नीड नहीं है, तो मैं
ऐसे भी काम करो ताकि मेरे को जब मैं यहाँ पे काम करूँ यहाँ पे तो चीज़ों को मैनेज करूँगा। यहाँ पे 2 मॉडल, एक पहले वाला मॉडल है H4 हाइड, दूसरा मॉडल यहाँ पे है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड H। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिए 1 2 3 एंड 4, मैंने भी इसके सेगमेंट्स किया था, वो भी रीजन बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे काम कर देखो, यहाँ पे सिंपल एक्सट्रूड पे गए, हल्का सा मैंने ऑफसेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑफसेट करने के बाद इतना मैंने ऑफसेट किया। ठीक है, और अगर मैं इसी को सिंपल सा लोकल जेट में कर दूँ यहाँ पे तो मैं इतने से मेरा काम चल जाएगा। लो पॉली में बस इससे मेरा काम हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बाद में मैं जो हाई पॉली बनाऊँ तो इसमें मैं डिटेल दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं सेगमेंट दे सकता हूँ, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं सेगमेंट दे सकता हूँ, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा। बीच की ग्रूविंग वाले पार्ट में काम करना चाहता हूँ, ये मैं पार्ट उसमें दे सकता हूँ। हाई पॉली में मेरे पास सारे पार्ट आ जाएंगे, यूनियन सब्सटेंस में भी चीज़ निकाल सकता हूँ। जो मेरे पास जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो मुझे क्या करना है, वो जस्ट बेसिक ब्लॉकिंग मुझे यहाँ पे निकाल देना है। ब्लॉकिंग के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट एज टूल यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है हमें, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी इतने पार्ट को मैंने यहाँ से इतने पार्ट को मैंने जस्ट एक्सट्रूड कर दिया। 4 and 5 ठीक है, 1 2 3 यहाँ तक का पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट साइड में जाता हूँ, देखो 4 प्लस दिख रहा है। अभी इस वाले पार्ट को मुझे नॉर्मली निकाल देना है। तो अगर मैं यहाँ पे या तो डुप्लीकेट फेस करके कर लूँ, अलग ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी के इसमें ही होना चाहिए। और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। तो एक्सट्रूड करके भी काम कर दो, ये समझना है कि आप जिसमें कंफर्टेबल उसमें करना है। लोकल जेट पे कर दें यहाँ पे। ठीक है, लोकल जेट में देखो, लोकल जेट में ऐसे ही है, सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैं हल्का सा वेल बैलेंस कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एजेस को पकड़ा, यहाँ पे दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नीचे जाएगा, यहाँ से 1 2 3 एंड 4 इसको मैं बाहर कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कभी बाहर करूँगा तो बाहर मेरे पास कैसे आने वाला है। ठीक है, राइट साइड में गए, इन्वर्स पार्ट यहाँ पे देखिए भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो ऐसा जो गैपिंग वाला पार्ट यहाँ पे मैं सिंपल से सिलेंडर लगा दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ जैसे मुझे नॉर्मली एक सिलेंडर लेना है तो मैंने सिलेंडर लिया। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, मैंने कहा भाई एक काम करो, राइट साइड टॉप पे चलो, फोकस देखना अभी आप इन चीज़ों को, तो यहाँ पे रोटेशन। ठीक है, और देन चैनल बॉक्स में गया और चैनल बॉक्स ये आ गया मेरे यहाँ पे। ठीक है, रेडियस में तो मैं प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे। फोकस, ये चीज़ आपको तो सा प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो राइट साइड में जाओ तो भी आपके यहाँ पे तो सा प्लेसमेंट आपके यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ऑल द थिंग यहाँ पे हम काम कर लेंगे यहाँ पे, तो मैं उसे पार्ट दिखेगा यहाँ पे। क्या ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे में मैनेज कर दो, तो आप यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर दो, तो ये पार्ट आपके यहाँ पे देखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये शेप में अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास बेसिक शेप इतने पे मैं काम कर लूँगा। भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ काम किया है तो ये काम हो सकता है भाई। ठीक है, ओके, मैं ऐसे कुछ काम कर दूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्या यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट मैंने प्लेसमेंट दिया। प्लेसमेंट देने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखना, ये थोड़ा सा प्लेसमेंट ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे शेप दिख रहा है, जैसे मैंने कहा इसको आप अलग से भी बना सकता, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड ग्रो, शिफ्ट एंड ग्रो। ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट फेसेस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिला, ये पार्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैं सेगमेंट दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि शिफ्ट इंसर्ट एज टूल यहाँ पे मैंने दिया। तो मैं छोटे छोटे मॉडल, छोटे छोटे पार्ट उनको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ये थोड़ा सा पार्ट में ऊपर देखो यहाँ पे, देखना ये पार्ट मैंने यहाँ से किया। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, एजिस को अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, तो ये बस ये दिस वन, इस दोनों तीनों एजिस को मैं देखो ये ऐसे देखो, ये पार्ट ऐसे करता हूँ तो मैं सीधे को देखिए यहाँ पे बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर जाएगा। बाकी चीज़ मैं उसमें मैं बेवल में काम कर सकता हूँ। कुछ चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देगा, अगर मैंने यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ से यहाँ तक मैंने किया वो कहीं इधर से उधर ना गया हो तो मैं स्केल करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमें देख के मैनेज करना होगा, यहाँ पे इधर, यहाँ से इधर, ये इधर से बिक रही है देखो यहाँ पे। ठीक है, इधर से कहीं अगर चेंज हो गया तो हम लोग थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे। बेकिंग में मेरे पास यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो हमेशा बेकिंग के अंदर ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको समझना, हल्का सा स्केल कर देना। ठीक है, ये आप हल्का सा ऐसे भी करोगे तो ये दिखना चाहिए यहाँ पे, बेसिक शेप आपका दिखेगा तो आपका वेलिंग रोड यहाँ पे।
देन यहाँ पे देखो ये एजिस मुझे बनाना है, मैं हाई पॉली में बना लूँगा, ठीक है। ये कॉर्नर पार्ट है, ये कॉर्नर पार्ट में क्या कर सकता हूँ, मैं बेकिंग में निकालूंगा, ये पार्ट मैं बेकिंग में आ जाएगा यहाँ पे। इसके साथ अगर मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट जो रखना है, सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा जो काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने किया R4 स्केल कर दिया, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको कितना डिटेल में लेके जाओगे ये टोटली डिपेंड। अब यहाँ पे मैं सब डिटेलिंग में काम करता हूँ, पूरा पार्ट मैं यहाँ पे बेकिंग में निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बेकिंग में निकाल तो मेरा इतना पार्ट काम हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ये जो पार्ट में देख रहे हैं यहाँ से इसके अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट लुक टूल यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, फेसेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इन दोनों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो फेसेस दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बुलियन करना, बुलियन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे साइड का पार्ट तो निकालना ही पड़ेगा। ये पीछे वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये निकालना तो पड़ेगा ना भाई। ये पार्ट ऊपर की तरफ गया हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ गया तो मुझे यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे कि कनेक्टिविटी दूँ। यहाँ पे इंसर्ट पे गए, यहाँ पे मुझे पार्ट ऊपर करूँगा तभी तो मेरे यहाँ पे पार्ट आएगा यहाँ पे। अभी जैसे ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। जुड़ने का मतलब क्या है, ये देखो ये तो पार्ट 1 2 एंड 3, ये पार्ट में बस ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। जो इसमें जो कनेक्टिव दिखते हैं ये ऐसे कनेक्टेड दे रखा है यहाँ पे कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ताकि हम लोग यहाँ पे देख सकें भाई मेरे पास ये पार्ट मुझे ऐसे कुछ मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखे, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे बुलियन करना, यहाँ पे बुलियन कर सकता हूँ, यहाँ बुलियन करना, ये कट मुझे देना तो ये कट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कवर करके देना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसके हाथ में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फेसेस के हाथ में जाकर डील कर सकता हूँ यहाँ पे। इसमें और जितनी बारीक डिटेलिंग है, बारीक डिटेलिंग में जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो मैं एक्सट्रूड इंक्लूड कर सकता हूँ, बेसिक शेप दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या और इन चीज़ों को लिमिटेड ही रखना चाहता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा हाई डिटेल वाले मॉडल में काम कर सकूँ। ये देखो बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपके साथ, बीच वाले पार्ट में मैं ये भी दे सकता हूँ भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना तो देखो यहाँ पे मैंने बेसिक शेप्स ऐसा कुछ पतला सा नज़र आ रहा है क्या, जैसे देखना यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्टेक्स कर दिया यहाँ पे, तो फेसेस और देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, ऑफसेट कर दिया मैंने, हल्का सा ऑफसेट ये मैंने जेट ऐसे कर दिया। तो ऐसे मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ। बाकी सब डिटेलिंग वाला पार्ट मैं देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ क्या। इधर का जो पार्ट है इसको मैं सिंपल सा सॉफ्ट एजिसी करके मैं काम कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आप बुलियन करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैनेज करके करना है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप को मैनेज करना है। अभी जस्ट ब्लॉकिंग में करके यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ कि भाई मैं इतने में काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद अगर मैं देखूँ मेरे पास साइड में और भी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। देखो मेन चीज़ क्या है, मैं अगर यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसी डिटेल में दिख रही है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है ये भी पार्ट बस वैसे ही है जैसे अगर मैंने आपको बताया, सेम चीज़। राइट साइड पे क्या 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट टच लुक टूल तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे अभी इसके साथ मुझे अगर काम करना पड़े तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे सिंपल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं काम करती तो मेरे यहाँ पे काम मेरा आसान हो जाएगा, 4 एंड 5, ठीक है। मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑफसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट करने के बाद यहाँ पे देखना यहाँ पे मैं बहुत सा लोकल जेड में जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ये डेप्थ मुझे दे देना है कि बेसिक अगर मैं डेप्थ दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड यहाँ पे स्लाइड एज लुक टूल यहाँ पे मैं ध्यान रखूँ ऊपर की तरफ जाना पे, तो ये मैं शेप क्राफ्ट नहीं होने वाला। अभी इतने ऊपर से मुझे ये शेप मुझे अलग से भी देना है, मेरे पास शेप दिख रहा है यहाँ पे जो शेप है मेरे पास यहाँ पे कुछ अलग भी दिखेगा मुझे यहाँ पे कि भाई मेरे पास शेप कैसा है। इस शेप के अंदर मेरे पास देखो यहाँ पे कुछ एक पार्ट मुझे ऐसा नजर आ रहा है भाई मैंने यहाँ पे शेप लिया तो मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट ऐड ऑन कर देना यहाँ पे। शिफ्ट एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डुप्लीकेट फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एच फॉर हाइट ये पार्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जा देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या फुल प्रेस कर दिया। यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, एजिस में गए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा R4 स्केल ये 1 साइडेड में स्केल करना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ से मैंने स्केल करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स को अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतने में मेरे पास काम हो जाएगा। मुझे लगता है इसके बाद इसकी नीड मुझे नज़र नहीं आ रही तो डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। मेक श्योर थोड़ा सा देख के काम करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या यहाँ पे
ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा डेप्थ देना है, ये अंदर से थोड़ा सा पार्ट निकले। अगर मैं कहूँ तो पहले थिकनेस, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, थिकनेस यहाँ पे लोकल जेट पे मैंने करा। जब भी आप एक्सट्रूड करोगे आपको यहाँ पे एट टाइम आपको बेकिंग भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑफसेट करने वाले हो। ऑफसेट दिख रहा है पे, ये ऐसा कुछ पार्ट, ये लिटिल बिट आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान है कि थोड़ा सा मैं ऑफसेट का पार्ट में यहाँ पे देखूँ भाई, मुझे यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ा सा मैनेज करता है कि मैं से बेकिंग में भी आए। तो कोई स्टेप बस दिख रहा है। अभी इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ऐड ऑन करें, जैसे देखो ये पार्ट है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, फिर ये पार्ट में सब्सटेंस में निकल के आ जाएगा, तो मुझे इसमें मेहनत करने की नीड नहीं है। ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो बस ये पार्ट मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे जी प्रेस कर दिया, जी यहाँ पे ये जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फेसेस है, यहाँ से जो फेसेस दिखना पे, ये देखिए ये फेसेस दिखना पे। अभी ये जो फेसेस थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। अभी 4 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे दिखना है, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ये और ये। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मुझे अगर नीड है तो सेगमेंट में दूंगा क्या, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक दिस वन, इंसर्ट एज लुक टूल, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं बस ऑप्शन क्या मिलेगा 4 और 5, यहाँ पे देखें अभी कितने पार्ट को मुझे यहाँ पे बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से मैं फेसेस को सिलेक्ट कर दूँ, मैं बस यहाँ पे दिस वन फर्स्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, 4 और 5। तो मैं इसको सिंपल से एक्सट्रूड करता हूँ। ये मैंने क्या एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे पार्ट दिखा, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब इन चीज़ को एजिस को पकड़ना है यहाँ पे, राइट साइड में गए 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर से इधर, ठीक है। इनके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, 5 पर प्रेस करो, ये देखो यहाँ पे जब अंदर की तरफ ये देखो कैसे आ रहा है यहाँ पे, इसको स्लाइड करो, मैनुअल अगर सही नहीं जाएगा तो इसको स्लाइड कर देखो, ये देखना पे, ये शेप आपको यहाँ पे आएगा। दूसरा पार्ट ये 1, यहाँ से 2 चीज़ मुझे नीचे दिखने यहाँ पे, ये पार्ट और ये पार्ट, ये देखना पे। इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे करूँ, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, तो मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। देखना पे, ये मैंने ऐसे किया, देखना पे। अभी मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा क्या। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वर्टेक्स लूँ, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ से, ठीक है। अभी इसको या तो मैं पीछे की तरफ करूँ, मिक्स श्योर, ये पीछे की तरफ करूँ, या मैंने इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है क्या, देखो यहाँ पे। देन इसके बाद में थोड़ा सा मैं वर्टेक्स को भी अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी भाई। मेरे पास ये पार्ट यहाँ से ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे राइट साइड में। अभी ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, चीज़ पहले बना के फिर प्लेस करते तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आप चीज़ को प्रॉब्लम फेस करना आपको मिलेगा, देखना है। देन ये पार्ट में जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ओके 4 और 5। देन ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा दे सकता हूँ यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे ये और ये शिफ्ट एंड स्लाइड एज लुक टूल, ठीक है। देखना भाई अभी यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अंदर की तरफ दबी हुई भी है, तो हम चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर देंगे। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ये जिसको यहाँ पे लेके जाऊँ, शिफ्ट स्लाइड एज लुक टूल, ये देखो आप यहाँ पे ऊपर लेके गए, ठीक है। आप ऊपर लेके गए, हल्का से अंदर प्रेस कर दो, तो अंदर प्रेस करते ये बेसिक लोकेशन फिर लिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे कि भाई ऐसा हमने कुछ काम कर दिया, देखो अंदर की तरफ दबेगा यहाँ पे, ताकि क्या काम करें हम लोग। हाई पॉली में जब इसमें आएंगे तो हाई पॉली में से सपोर्टिंग दे देंगे, तो मेरे पास ये काम और आसान हो जाएगा। मेजर चीज़ों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मेजर चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइड देखना यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे, ये शेप्स को मुझे इसके अकॉर्डिंग भी मुझे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अभी ये इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करने के लिए क्या पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 प्रेस कर दें यहाँ पे। अभी इस पार्ट को मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इज इट पॉसिबल इसको मैं डिलीट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा इतना, और यहाँ से मैंने क्या किया इतना पार्ट और सिलेक्ट में गए एंड ग्रो कर देते हैं यहाँ पे, ग्रो हुआ, ठीक है। यहाँ से इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इतना पार्ट ये, अगर मैं इसको मैं डिलीट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा डेल फॉर डिलीट 4 और 5। यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे, तो दिस वन 1 2 1 2 यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रिज, ठीक है। बेसिक से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जी प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट आपके पास जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ से सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, ये कॉर्नर वाला पार्ट, इसको डिसलेक्ट कर दो, इसको डिसलेक्ट कर दो यहाँ पे, देन शिफ्ट एंड ब्रिज कर दिया, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसका मुझे यहाँ पे तो शेप्स को मुझे अगर मैनेज करना पड़े तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वर्टेक्स पे गए 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखिएगा ये शेप्स में अगर यहाँ पे स्मूथ में लेकर चलूँ तो मेरे से चीज़ और बेटर भी दिखेगी। यहाँ पे W प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, शेप्स के बाद दोस्तों अगर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं मैनेज और मॉडिफाई कर सकता हूँ भाई, मुझे वैसे कुछ काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर मैंने देखा, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अभी मैंने यहाँ पे जो काम किया उसको मैंने इस पर्पस से किया कि भाई मैं यहाँ पे लो पॉली में मैं कैसे डील करने वाला हूँ, वो चीज़ मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल और भी हम लोग ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे।